हेलो नमस्कार टू ऑल। आज हम क्या करेंगे, आज हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या क्या फंक्शन करते हैं, कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं इन सेंटेंस। ओके, आज हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन किसी भी चीज़ का कोई नाम नाउन होता है, चाहे वो पर्सन है, थिंग है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, इवन फीलिंग्स जिनको हम देख भी नहीं पाते वो भी नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम नाउन, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है। सबसे पहले ध्यान रखना, आफ्टर आर्टिकल हमेशा हमें नाउन मिलेगा। आफ्टर प्रेपोजिशन हमें नाउन मिलेगा। आफ्टर एडजेक्टिव हमें नाउन मिलेगा, ठीक है। और जब हमें व्हाट, हु और whom का रिप्लाई मिलता है वहाँ भी क्या मिलता है, हमें नाउन मिलता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये सब चीज़ें तो आपने हमें ऑब्जेक्ट में भी बताई थी कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे। बेटा नाउन ही सब्जेक्ट बनता है और नाउन ही ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता देती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। हम नाउन देखेंगे इन सेंटेंसेस में। अ बाइसिकल हैज़ 2 व्हील्स। अ बाइसिकल, देखो अब ये क्या है, आर्टिकल। अ क्या है हमारा, आर्टिकल। और बाइसिकल क्या है हमारा, नाउन। हमारा क्या है, हमारा बाइसिकल नाउन है, ठीक है। आफ्टर आर्टिकल वी गेट अ नाउन, हमें नाउन मिला। हैज़ 2 व्हील्स, अभी हम सिर्फ फाइंड आउट करेंगे नाउन को, ठीक है। हमारा नाउन क्या हुआ, अ बाइसिकल। अब सेकेंड वन देखो, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स क्या है हमारा, नाउन हुआ। किसी भी चीज़ का बर्ड्स नेम है, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, नाउन। और फ्लाई ये हमारी वर्ब है, ठीक है। बर्ड्स नाउन को और प्रोनाउन, ये ही ऐसे 2 चीज़ें होती हैं जिनका हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि नाउन हमारा इट होता है और उसका प्लूरल हम क्या बनाते हैं, दे। इट क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है, और दे क्या होता है, हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और नाउन का जैसे बर्ड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द कोल्ड वॉज अनबियरेबल लास्ट विंटर। द कोल्ड, अब देखो आप कोल्ड को देख तो नहीं सकते ना, सिर्फ फील कर सकते हो, तो ये भी क्या है, हमारा नाउन है। द क्या हुआ हमारा आर्टिकल, और कोल्ड क्या हुआ हमारा नाउन। मैं आपको नाउन बता रही हूँ, देखो इसमें अलग ये भी थिंग है, ये हमारा एनिमल्स या बर्ड्स हैं, और ये क्या है हमारी नॉन लिविंग थिंग, या सॉरी ये हमारी क्या है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। हम ओनली फील कर सकते हैं इस चीज़ को, ओके। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो हमें नाउन के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। अब इसमें देखिए आप बताएंगे, शेक्सपियर वॉज अ ड्रामाटिस्ट। शेक्सपियर वॉज अ ड्रामाटिस्ट, शेक्सपियर क्या है हमारा, नाउन है। शेक्सपियर क्या है हमारा, नाउन। वॉज क्या है हमारा वर्ब है ये। अब ये वर्ब मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी कि कौन सी वर्ब, एक्शन वर्ब तो है नहीं हमारी ये, ठीक है। ओके, आफ्टर क्या, ये ए क्या है हमारा, आर्टिकल एंड ड्रामाटिस्ट क्या है हमारा, बताए, ये हमारा नाउन है, ठीक है। अब ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है यहाँ नाउन, आपको अब ये बात समझनी है कि एज ये नाउन हमारा एज अ ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, ये नाउन हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब आप बोलोगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये हमें शेक्सपियर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना कि शेक्सपियर वॉज अ ड्रामाटिस्ट, ठीक है। अगर मैं लिखती शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज, तो मैनी प्लेज क्या हो जाता, वो अलग चीज़ देती है हमें, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता। बट यहाँ हमें शेक्सपियर के बारे में ही बात पता चल रही है, शेक्सपियर वॉज अ ड्रामाटिस्ट। शेक्सपियर के बारे में जब हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे, आपको याद रखने, ये मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ अभी बीच बीच में, ये इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे एक तो होता है एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, और हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये नाउन हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, अब मैं लिख देती हूँ ही वॉज अ क्लेवर, वो क्लेवर था, ही वॉज वेरी क्लेवर लिख सकते हैं हम, ही वॉज वेरी क्लेवर। तो क्लेवर क्या है, इसमें हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, इस बात को आप सुनो ध्यान से। ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत क्लेवर था। तो क्लेवर क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, और ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमें उस ही के बारे में पता चला कि वो क्लेवर है, ठीक है। यू गॉट द पॉइंट, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब होता क्या है, वर्ब जो हमें मतलब कोई चीज़ बताता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ब क्या होती है। मैं धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स ले रही हूँ ताकि आपको ओवरव्यू मिलता जाए कि आप मतलब सेंटेंसेस में कैसे कैसे ये फंक्शंस करते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्ब होता क्या है। वर्ब क्या होता है, कोई एक्शन वर्ब होती, वर्ब टू टाइप्स की होती है, ठीक है, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब, ठीक है, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब ये लिंक होती है सब्जेक्ट के साथ, इसका और सब्जेक्ट और वर्ब का बहुत गहरा नाता है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हम वर्ब यूज़ करेंगे, और आज के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यही होते हैं कि सब्जेक्ट, और क्योंकि बच्चों को पहचानना नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब कहाँ यूज़ हुई। ये ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब मिले या सब्जेक्ट ही हमें फ्रंट में मिले, कई बार सब्जेक्ट सेंटेंस के बीच में भी मिल जाता है, ठीक है, और वर्ब कई बार आगे भी हो जाती है। तो अब हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब के थ्रू हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया, क्या कर रहा है और क्या करता था, और क्या सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। गॉट इट द पॉइंट, सब्जेक्ट के साथ क्या किया जा रहा है, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट ने क्या किया, कैसे किया, ठीक है। ये हमें किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब हमें वर्ब्स की नॉलेज होती है तभी हमें पता चलता है। वर्ब ही टेंस का पार्ट होती हैं, ठीक है। तो अब हम पता करते हैं कि वर्ब जो होती हैं, एक एक्शन वर्ब होती है जिसमें कोई भी एक्शन करते हैं हम, जैसे पंच, राइट, ड्राइंग, ड्रिंकिंग, सब जिसमें हमारी बॉडी मूव होती है उनको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। स्टेटिव वर्ब क्या होती है, जिसमें हमारी 5 सेंसेस भी आ जाती हैं, जैसे टेस्ट, स्मेल, हियर, हाँ, और क्या होती हैं 5 सेंसेस, मतलब 5 सेंसेस आती हैं इसमें, और भी चीज़ें आती है, स्टेटिव फील करना, ठीक है। स्टेटिव वर्ब, वो स्टेटिव वर्ब में हम वो चीज़ें भी लेके आ सकते हैं जिससे हम एज अ पोजेशन भी हम चीज़ें ले आते हैं, उनको भी हम ले सकते हैं, जैसे हैज़, हैव, हैड, आई हैव अ पेन। वर्ब तो यूज़ हुई है ना इसमें, एज अ पोजेसिव वे में यूज़ हुई है यहाँ वर्ब। आई हैव अ पेन, आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, ठीक है। तो वर्ब का आपको पता चला एक्शन और स्टेटिव वर्ब, ठीक है। अब मैं आपको सेंटेंसेस बताती हूँ, जैसे आई नो हिम, आई नो हिम, नो क्या हुआ, नो है हमारा क्या है, स्टेटिव वर्ब, इसमें कोई एक्शन तो नहीं है ना। और ये जो स्टेटिव वर्ब हैं ये कभी प्रोग्रेस, मतलब इनको हम प्रोग्रेसिव टेंसेस में नहीं लेके आ सकते, इनकी कभी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, ठीक है। गॉट द पॉइंट, यस, इनका कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे नहीं बनता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो उनका बन जाता है। अब मैं बोलूँगी आई एम नोइंग हिम, नो, आई हैव नोन हर, मैं उसको जानता हूँ, आई हैव नोन हर, ठीक है।
अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे अभी मैं आपको नोटबुक के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। मैं आपको स्टेटिव वर्ब के बारे में बता रही हूँ, उसके एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आई अंडरस्टैंड योर डिफ़िकल्टीज। आई अंडरस्टैंड क्या हुआ हमारा, एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, स्टेटिव वर्ब है, इसमें वो हम फील कर पाते हैं इस चीज़ को। आई सी द पॉइंट, ठीक है, आई सी क्या है हमारी, ऑल्सो अ स्टेटिव वर्ब। ही ऑन्स अ कार, इट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्टेटिव वर्ब। ऑन्स का मतलब उसके पास, उस मतलब कार है, उसके पास पोजेसिवनेस दिखा रहा है इसमें, ठीक है। ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक्स, उसने अपनी गलतियों को रियलाइज किया। तो इसमें क्या है, स्टेटिव वर्ब में क्या है, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, और इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं ले जाएंगे हम, ठीक है। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में लेके जाते हैं, वो हम जब वर्ब करेंगे बिल्कुल डिटेल में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करते हैं। जो अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, चाहे वो क्वालिटी से उसको क्वालिफाई करे, चाहे क्वांटिटी से क्वालिफाई करे, चाहे नंबर्स के थ्रू उसको क्वालिफाई करे, चाहे क्वालिटी से करे, मतलब किसी भी तरह से नाउन को जब कलर से क्वालिफाई करे, शेप से क्वालिफाई, किसी भी चीज़ से आगे हम इसको काफ़ी एक्सप्लोर करेंगे एडजेक्टिव को, जो जैसे जैसे हमारे टॉपिक हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे आई गिव यू सम फ्यू एग्जांपल। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंटरेस्टिंग। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश, द फर्स्ट, ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर विच चैप्टर, कौन सा चैप्टर, फर्स्ट, फर्स्ट क्या हुआ हमारा, नंबर से रिलेटेड है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, हम ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये हमारा कौन सा है, ऑर्डिनल नंबर है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे ये सब हमें इंडिकेट, उसको हम ऑर्डिनल बोलते हैं। कार्डिनल कौन से होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6, उसको हम कार्डिनल बोलते हैं। ऑर्डिनल किसको बोलते हैं, जिसमें हमें पता चलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे इनको ऑर्डिनल बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो चैप्टर को किसने क्वालिफाई किया, फर्स्ट ने, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, एडजेक्टिव का फंक्शन पता चला। बाकी हम बाद में करेंगे, आप चिंता मत करो, बस बिलीव इन मी, हाँ, ठीक है। बाकी और जो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, एडवर्ब करेंगे, फिर करेंगे हम प्रोनाउन करेंगे, प्रपोजिशन करेंगे, इंटरजेक्शन करेंगे, ठीक है, और कंजंक्शन करेंगे। ये सब चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड लाइक, प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट देन यू लाइक माई चैनल, एंड डोंट वरी, मैं अपना 100% दूँगी। बाय।